नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। कह रहा सॉल्व 2y + 9 = 4। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। तो पहले तो हम फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं एनसीईआरटी वाला, उसके बाद हम आपको बताएंगे आपके स्कूल वाला मेथड। करेक्ट। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखिए बच्चों। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, 2y + 9 = 4। ओके, अभी लास्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में हमने आपको बताया था क्या कि जैसे ये 2y है, ठीक, तो ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये 2y फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद जो लिखा है वो सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है 2y और 9 आपका सेकंड टर्म है। करेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, हमें ये वेरिएबल वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखना होता है, बाकी सबको हटाना होता है। मतलब बस हमें 2y बचा के रखना, बाकी सबको हटाना है। किसको हटाना है? +9 को। अब सुनो, 9 के आगे क्या है? प्लस है। 9 के आगे क्या है? प्लस है। तो 9 के आगे अगर प्लस है यहां पर बच्चों, सो 9 के आगे प्लस हटा के माइनस लगा दो। ऐसे सोचो, मतलब समझो, अगर यहां पर बच्चों -9 आ जाए तो ये -9 + 9 को काट देगा। लेकिन कैसे आएगा? हमने पढ़ा है किसी भी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, हमने पहले सोचा कि 9 के आगे प्लस है, तो 9 के अगर माइनस आ जाए तो +9 को -9 काट देगा और यहाँ से ये हट जाएगा और 2y बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या, सब्ट्रैक्टिंग 9 -9 मतलब लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग 9। हालांकि -9 यहाँ आएगा, वो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, लेकिन हम 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ साइड। सब्ट्रैक्टिंग 9 टू बोथ साइड। कैसे? देखो सर, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका कॉपी किया और लिख दो यहाँ पर और का मतलब या तो ऐसा है या तो ऐसा है, मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक। सो और 2y और +9, ध्यान से चेक करना बच्चों, = में 4 है। हमने क्या लिखा है यहाँ ऊपर, सब्ट्रैक्टिंग 9 टू बोथ साइड। मतलब समझो 9 को हमने लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट किया और 9 को हमने राइट में भी सब्ट्रैक्ट किया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत कर देना आप कि 2y और +9 = 9 लिखा है, पता लगा, सॉरी = 4 लिखा है ना, पता लगा क्या किया आपने, 9 को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट किया, राइट में आप भूल गए ना। जिस नंबर को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी को राइट में भी सब्ट्रैक्ट करना है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, और ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि देखो अगर आपके पास 2 स्टिक्स हैं ये ऐसे, जिनकी हाइट सेम है, ये 2 स्टिक्स हैं, इनकी हाइट क्या है? सेम है। अगर हम दोनों में से क्या करें, इक्वल हाइट हटा दें, इतना हम यहाँ से कट कर दें और इतना यहाँ से, यानी कि हमने अभी ये दोनों इक्वल थी, पहले हमने यहाँ से इतनी हाइट हटा दी और इतनी हाइट हमने यहाँ से हटा दी, तो अभी भी तो हाइट सेम है, इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इक्वालिटी पे अभी भी दोनों इक्वल है। ठीक उसी तरीके से किसी इक्वेशन में अगर आप किसी नंबर को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यानी कि हम 9 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों किया सर? इसलिए किया सर क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये 2y तो ऐसे ही आएगा, अब +9 -9 क्या होगा, कट जाएगा। चेक कर लो भाई, +9 -9 बच्चों यहाँ से कट गया आपस में, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा और = में क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 4 - 9 कितना होता है, ये तो पता होगा आपको। 4 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यस सर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब समझो 9 में से 4 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का। चेक करिए, 9 के आगे माइनस है, 9 बड़ा है, 4 छोटा है, 4 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस नहीं लगेगा। 9 के आगे जो साइन है, 9 एक बड़ा नंबर है, वाला साइन लगेगा, यानी कि -5 आएगा। ओके, सो इस तरीके से देखा आपने, क्या आ गया आपके पास, 2y = -5। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लें। ठीक, ये लीजिए, और लगाना वरना मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। और का मतलब इसको हमने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, और का मतलब या, और का मतलब या। ओके, नाउ 2y = -5। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, देखिए क्या आ गया आपके पास अभी तक, 2y = -5। अब ध्यान दें बच्चों, 2y का क्या मतलब होता है, 2y का मतलब होता है 2 × y। भाई 2y का मतलब बेटर क्या होता है, 2 × y = -5। ओके, नाउ ध्यान दो, y को फ्री करना है आपको। भाई y का वैल्यू निकालना है तो y को फ्री करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल दिया होता है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाओगे। तो ध्यान सुनो, y के सामने जो लिखा होता है ना, उसी नंबर से उठा के, मतलब y का जो कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट क्या है, जो y में मल्टीप्लाई, यानी कि 2, y का कोफिशिएंट 2 है, तो y के कोफिशिएंट से उठा के बोथ साइड डिवाइड लगा दो। y का कोफिशिएंट 2 है तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 × y = क्या था, -5 था। अब ध्यान दो, हमने लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड लगाया, हमने राइट में भी 2 से डिवाइड लगाया। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, किसी इक्वेशन में
अगर हम बोथ साइड कोई नंबर ऐड करें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक ही साथ, ठीक, बोथ साइड अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बोथ साइड अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो 2 से हमने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा ना, देखो ना 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा y, मतलब 2 1 2, 2 1 2, 1 इंटू वाई, y अपॉन 1 y, यानी कि आएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा -5/2 बचा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें प्लीज़, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। चेक कर लो, -5/2 क्या है, रैशनल नंबर है भाई। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। तो ज़रूरी नहीं जैसा लास्ट एग्जांपल में आपको मिला था x का वैल्यू 5 हमेशा आपको इंटीजर मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको p/q के फॉर्म का आंसर भी मिल सकता है। सो y इज टू -5/2। ओके, नाउ नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। चेक भी करेंगे कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, फिर मैं आपके स्कूल वाला मेथड आपको बताऊँगा, वहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपके स्कूल में। नाउ अब इसका आंसर बच्चों आइए चेक करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, सो चेकिंग, अब हम चेकिंग कर रहे हैं आंसर की। चेक कैसे करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक। कितना है बच्चों, 2y + 9, 2y + 9। अब देखो 2y का क्या मतलब होता है, 2 × y और प्लस में 9, ठीक ना, 2 × अब ध्यान दें बच्चों, y की वैल्यू कितनी लिखी, -5/2, यहाँ पे लाके रख दीजिए, ठीक। तो y की जगह हमने क्या लिखा, अब देखो y की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखना है ना, -5/2 को क्या रखना है ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर इंटू है ना, क्रॉस वाला साइन और माइनस वाला एक साथ नहीं आते, याद रखना, ठीक। सो 2 × ये रहा y का वैल्यू और प्लस में क्या है 9 है, ठीक। चेक करिए बच्चों, जब भी ऐसा लिखा रहता है तो ये इससे कट सकता है, तो 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा, है ना। अब 1 × -5 अपॉन में क्या बचेगा 1 और प्लस में 9। अब देखो -5/1 -5 और प्लस में 9, 9 और -5 है भाई, चेक करो ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 9 - 5 4 लिखेंगे और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 9 के आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि +4, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 4, सीधे सीधे देखो 9 - 5 क्या होता है 4 होता है। तो बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, y की जो वैल्यू निकाली है -5/2, y इज टू -5/2 के लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है 4 है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 4 है, और राइट हैंड साइड भी तो 4 है। चेक करिए बच्चों, राइट हैंड साइड भी कितना है 4 है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है उतना राइट हैंड साइड आ रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू -5/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू -5/2 इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। ओके, नाउ चेकिंग भी कर लिया, आंसर भी सही है। नाउ अब बच्चों आपके स्कूल में इस क्वेश्चन को कैसे कराया गया होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है, आइए दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ देखिए सेकंड मेथड कैसे करोगे, देखो यहां पर लिखा है 2y और +9 इज इक्वल्स टू 4। सेकंड मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है ये, ट्रांसपोजिंग मेथड, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, और 2y को ऐसे ही कॉपी करो, ये वाला जो +9 है ना, नंबर को पहले उधर भेज दो, है ना, वेरिएबल वाला टर्म इधर ही रखो 2y, ये +9 को उधर भेजोगे तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4, तो ऐसे ही। अब ये प्लस का 9 है तो उधर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, ओके, तो +9 उधर जाके क्या बन जाएगा -9, ठीक ना। और 2y इज इक्वल्स टू, अब देखो इतना तो पता होगा ना आपको कि 2y का मतलब होता है 2 × y, तो 2 × y करके ऐसे लिख के दिखा दो ताकि आपको फील आ जाए ना। 4 - 9 -5 होता है, चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का -5। अब देखो y में 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो y का जो कोफिशिएंट है ना जो मल्टीप्लाई करता है उधर जाके वो डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि जो इधर प्लस में होता है उधर जाके माइनस, जो इधर माइनस में होगा उधर जाके प्लस, जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा होगा उधर जाके डिवाइड, और जो इधर डिवाइड कर रहा होगा उधर जाके मल्टीप्लाई, पता चलेगा, रुक जाओ। y के साथ 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, किस में डिवाइड करेगा -5 में, -5/2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चे कहते हैं सर ये प्लस का 2 है ना, y का कोफिशिएंट +2 है, इधर जाके सर माइनस हो जाएगा, जी नहीं, जैसा है वो अपने साइन के साथ वैसा जाएगा, +2 है तो +2 जाएगा, अगर यहाँ -2 होता तो इधर -2 आता, ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पर +2 है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, और y फ्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 उधर जा चुका। अब चेक कर लो बच्चों, y का वैल्यू कितना आ गया -5/2, यही आया था, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है।
पहले हमने 9 को ट्रांसपोज किया और फिर हमने y का कोफिशिएंट यानी कि 2 को ट्रांसपोज किया, तो सीधे वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम लोग करते हैं जब हायर क्लासेस में जाते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल होनी चाहिए।